शुरू कर रहा नमस्कार, शुरू कर रहे हैं आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन की चर्चा की शुरुआत करें हैं। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी के पूर्व महामंत्री विमल कटियार, पार्टी के नेता विद्यार्थी परिषद चुन रहे हैं अभिषेक बासम जी, सपा से हैं मनदीप यादव जी, पार्टी के जिला महामंत्री हैं, और पार्टी के नेता नागेंद्र साकी जी, और कांग्रेस से मृत्युंजय शर्मा जी पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और शुभम तिवारी जो युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। कोरोना काल चल रहा है और इस बीच जो राजनीतिक दलों की तैयारी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। नए मुद्दे सामने आए हैं और कई परिस्थितियां हैं। नए मुद्दों पर रोज तकरार हो रही है, ट्विटर पर जंग हो रही है। वो जो नीली वाली चिड़िया है उसको लेकर के बड़ी बड़ी जंग हो रही है, और कुल मिलाकर के निशाना भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विराट वोट बैंक खड़ा किया है उस पर सेंध लगाने की शुरुआत प्रयास कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पूरे लॉकडाउन सक्रियता बनाई रखी गई। थोड़े थोड़े मुद्दों पर, छोटे छोटे मुद्दों पर विरोध व्यक्त किया गया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान की कोशिश की गई। और इसी के चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नितिन प्रसाद जी ने कम चेतना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने पिछले दिनों एक बुलेटिन में इसकी चर्चा भी की और भाजपा ने इसकी अपने अपने नजरिए से देखते हुए इसकी आलोचना भी की थी। आलोचना में नितिन प्रसाद जी का कम चेतना संवाद कार्यक्रम शुरू हो गया है। फरुखाबाद के लोगों से भी वो जुड़े हैं। लोगों ने उनके साथ बात की है, उनकी बात को सुना है। हाँ, कुल मिलाकर के यही जा सकता है कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। हालांकि स्थिति यह भी रही है कि दूसरी पार्टियों के जो ब्राह्मण नेता हैं वो भी उनके संवाद में शामिल हुए और उनके उस संवाद का प्रसारण प्रचार कांग्रेस फरुखाबाद के नाम से जो ग्रुप है उस पर हुआ। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। कांग्रेस प्रचार हो रहा है और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी उस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। जो जो पहल है जितिन प्रसाद जी की वो कितनी सफल रही है, क्या उन्होंने आह्वान किया है और आगे क्या संभावनाएं दिखती है? हाँ, मृत्युंजय शर्मा जी। अच्छा, हाँ शेखर भाई, सभी साथियों को नमस्कार। वो पहल कहीं न कहीं लोगों को जोड़ने की इस पर उस पर आपने पहले भी एक काफी चर्चा एक दिन हुई। तो अलग अलग रूप से राजनीतिक दलों ने अपनी बात रखी और हम नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हाँ, नेट पे आवाज आ रही। हम लोगों की तरफ से जो बात थी, आवाज आ रही है? अरे अरे, हेलो, हम लोगों से तरफ से जो बात में जो बात थी वो रखी गई थी, उसके तहत उन्होंने सभी दलों और जो भी दल के लोग जुड़ना चाहें जैसा कहा और वो लोग जुड़े। और जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं प्रदेश में तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद कहा कि आप लोग बताएं मुझे और मैं हर संभव हर मदद के लिए तैयार हूं। और जो जो प्रदेश की परिस्थितियां चल रही हैं उनसे निपटने के लिए कहीं न कहीं सभी लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा और सक्रिय होकर आगे बढ़ के काम सब लोग करेंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या क्या सुना, क्या आपने जाना? शुभम तिवारी, क्या सुना क्या जाना? देखिए, जैसा कि आप जतिन कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं,
इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये विषय कहीं ना कहीं अब अन्य दलों के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनता है। उसी विषय पर लगातार वो लोग और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए एक व्यक्ति के प्रयास पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जितनी भी बात वहां पर उनसे जोड़ के सुनी, मुझे नहीं लगता है कि उनकी किसी बात में कोई राजनीतिक टच रहा हो या मतलब उन्होंने किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया हो। उन्होंने जिस समाज से जुड़ के वो बात कर रहे हैं, उस समाज का जो आज वर्तमान सरकार में जो हश्र किया जा रहा है, करके जिस तरीके से वहां पर जो है इस सरकार में लोग को वोट पहुंचाई, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात और दौरान जो भारतीय शेयर करना चाहूंगा, दल के नेता सभी जुड़े, अपनी बात रखिए, उस बात को के भाव से लेगी आज आवाज नहीं आ रही वहां पर अगर इसलिए नेता है वो बात रख रहे हैं और वर्तमान में कुछ शक नहीं है कि प्रदेश में जो है इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसको देख के अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना संगठन कर रहा है और उसके साथ लोग हैं, इसी बात को उनके सामने रख रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता पीड़ा की बात है, तो इसे कोई राजनीतिक रंग देने का भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने प्रयास किया, वो प्रयास सफल होता दिख रहा है और उसी की सफलता अन्य दलों जो है, अन्य दलों को एक अंदर से तकलीफ, एक तीस की भावना पैदा हो रही है। तो आज पहले भी ये होता रहा है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति बनी हुई इसमें आप अगर उस कार्यक्रम राजनीतिक करें तो व्यक्ति की आजादी है, कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम मनदीप जी राजनीतिक व्यक्ति कार्यक्रम करें और राजनीतिक उद्देश्य उसका ना हो, हमने तो पिछले 30 साल में नहीं जाना। तो देखिए है, हाँ देखिए, हम इस बात से कतई सहमत नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के समय में जिस तरह से अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी चलते जितेंद्र प्रसाद जी को ब्रह्म चेतना संवाद करना पड़ा। ये संवाद सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए ही नहीं, जो प्रदेश में परिस्थितियां हैं, चाहे वो दलितों को ले लीजिए, चाहे वो पिछड़ों को ले लीजिए, जो अपराध बढ़े हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इसमें केवल एक वर्ग, एक विशेष वर्ग ही इसमें इससे पीड़ित नहीं है। इसमें तमाम ऐसे हमारे समाज में के जुड़े हुए समाज हैं जो पीड़ित हैं और पूरी तरह से कहीं न कहीं प्रभावित हैं सरकार की गलत योजनाओं के चलते। और रही बात ये कह दिया जाए कि ये योजना राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो देखिए महत्वाकांक्षा है, कांग्रेस भी पूरी तरह से महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, हर दल की होती है, तो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा उनकी छुपी हुई है इस ब्रह्म चेतना संवाद में। और रही बात चुनावी बात, आगे चुनाव लगे हुए हैं, क्या पॉलिसी है, अच्छी बात है कि उन्होंने अपने समुदाय और कम्युनिटी के लोगों के दुख दर्द जानने का प्रयास किया है, लेकिन वो जिस कैडर के नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, देश में एक लंबे समय तक देश की कांग्रेस ने सेवा की है, राजनीति की है, तो हम समझते हैं केवल एक कम्युनिटी विशेष को देखते हुए उन्हीं का दर्द जानने के लिए प्रदेश में केवल एक संवाद कर लिया जाए, कहां तक ठीक है। और भी समाज है, उनका भी दर्द और दुख दर्द और परेशानी को समझने के लिए भी इस तरह के संवाद स्थापित करें, ऐसा मेरा मानना है। जो कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग निरंतर केवल एक ब्राह्मण वर्ग को या किसी जात विशेष को या किसी धर्म विशेष को टारगेट बना करके हम अपनी बात पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। समाज के सभी वर्गों को एक साथ उनके दर्द में, इसके तमाम उदाहरण हमारे पास हैं कि जहां जहां प्रदेश में ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के पहुंचने का काम किया है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम किया है और स्थानीय पार्टी के लोग संबंधित जिलों में पूरी तरह से मुस्तैद और मौजूद रहे, जो कि परिणाम पूरे को देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रेरित तो राजनीति से भी प्रेरित ये कार्यक्रम है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। जी नागेंद्र साहब जी, ये दूसरी पार्टियों के लोग भी गए हैं, इसके मतलब कहीं ना कहीं सेंध लगा रही कांग्रेस क्या? जी, ब्राह्मण समाज बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है, क्योंकि ये समय से पहले भांप लेता है। जतिन जी ने जो ब्राह्मण चेतना की बात की है, ये निश्चित तौर पे राजनीतिक प्रेरित है और चूंकि अगले वर्ष चुनाव का है, ब्राह्मण समाज पहले से ही ये भांप लेता है। ये गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि बीजेपी सरकार में
सभी वर्गों को चला गया, केवल ब्राह्मण वर्ग ही नहीं, ओबीसी के तमाम जितने भी वर्ग हैं, ओबीसी को भी। जब मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो कहा मौर्य मुख्यमंत्री बनेगा, राजभर को बनाया गया तो राजभर के पास गए, राजभर बनेगा। पाल बघेल समाज से कहा पाल बघेल, लेकिन इन्होंने लास्ट में आके बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और बाबा जी को, चूंकि ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि जो व्यक्ति संत होता है तो संत को केवल पूजा पाठ में ही ज्ञान होता है, ना कि राजनीतिक ज्ञान। इसलिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से ब्राह्मण समाज अपने आप को छला समझता है, इसीलिए तमाम तरह की ये ब्रह्म चेतना या तमाम तरीके के ये सब सामने आते हैं। मतलब सेंध लग रही है नागेंद्र जी, ये संकेत है आपका। बताइए अभिषेक जी, नागेंद्र जी का आकलन है, बड़े नेता हैं नागेंद्र जी, ये इनका आकलन है कि कहीं ना कहीं सेंध लग रही है ब्राह्मण समाज में, उनका प्रयास सफल हो रहा है। भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है उसमें कोई भी सेंध नहीं लगा पाएगा। और रही बात जतिन प्रसाद जी की, जिसकी कश्ती डूबने को होती है वो इस प्रकार के कार्यक्रम करता है, और कांग्रेस की कश्ती डूब रही है। जतिन प्रसाद जी ब्राह्मण समाज के माध्यम से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कतई सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता तय किए हुई है नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का लगातार कार्य कर रही है। नहीं, अभिषेक जी, आज चर्चा थी और ये जो ब्रह्म चेतना संवाद कार्यक्रम है वो कई दिन पहले हुआ है, तो राजनीति के जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपने कभी इस कार्यक्रम की कौन कौन लोग इसमें शरीक हुए, जिले के लोग कौन कौन, क्या इसका संदेश रहा, क्या आह्वान रहा, ये जानने की कोशिश की कभी आपने? विमल जी आगे बढ़िए, विमल बताइए। एक अच्छा कार्यक्रम था जिसकी राजनीति में चर्चा थी, जानकारी होनी चाहिए। हाँ विमल जी। शेखर जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से ब्राह्मण समाज से जन संवाद किया है ना, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये 5 साल केंद्र की सरकार में मंत्री थे। जब मंत्री थे तब क्या फरुखाबाद के ब्राह्मण समाज से एक भी व्यक्ति से चर्चा की? नंबर 1। नंबर 2, इस समय जो 70 साल तक कांग्रेस ने जो पूरे भारतवर्ष में एक छत्र राज किया, कब्जा करके पूरे को घोटाले पे घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला, पृथ्वी घोटाला, आकाश घोटाला, जाने इतने घोटाले हैं शेखर जी, आपकी पूरी डिबेट ये कांग्रेस की घोटालों चली जाएगी। जब भारतवर्ष की जनता ने देख लिया कि कांग्रेस केवल घोटालेबाज है, कांग्रेस पास में कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा, तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने किया ब्राह्मण नेता को ब्राह्मण समाज में जनसंवाद करिए, पिछड़ी जात के नेता को पिछड़ी समाज में जनसंवाद करिए, इनसे जनसंवाद करिए। लेकिन फरुखाबाद का ब्राह्मण समाज बहुत ही बुद्धिमान है, और जब से आज लगभग 20 साल से 25 साल से केवल भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट दिया, इसके अलावा किसी को वोट नहीं दिया। क्यों? उसकी एक वजह है ना, वजह यह है कि 70 साल से कांग्रेस ने जो राज किया है, उस 70 साल के राज में फरुखाबाद को क्या मिला? फरुखाबाद में जब भी सलमानपुर से 2 बार मंत्री रहे, उनके पिता खुर्शीदाम मंत्री रहे। आप बताइए, आज से ब्राह्मण समाज के ही किसी भी वर्ग को या ब्राह्मण समाज के कोई तो काम ऐसा कार्य कर, आज जतिन प्रसाद को जन संवाद के माध्यम से फरुखाबाद के लोगों की याद आती। अगर उन्होंने कार्यक्रम किया, ये तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है, और कार्यक्रम में आपने जैसे कि शेखर जी ने कहा कि उसमें सेंध मारी की, सेंध मारी को किसी व्यक्ति का संबंध सकते हैं। विमल जी, एक विश्लेषण था और मैंने जानबूझ के नहीं बताया था पहले राउंड में, जब हमने भूमिका बताई। हम समझ रहे थे कि आप लोग जब विषय की चर्चा, विषय की तैयारी शुरू किए होंगे तो कुछ ना कुछ आपने भी अध्ययन किया होगा।
कांग्रेस ने हमने भी भूमिका बांधी, जिसे विरोध करना था उसने विरोध की भाषा बोली, जिसे समर्थन करना था उसने समर्थन की भाषा बोली, जिसे आगे चलाना था कार्यक्रम उसने आगे चलाने की भाषा बोली। लेकिन विश्लेषण की चीज एक है ना, पिछले दिनों जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित हुई, शुरुआत होनी चाहिए कहीं ना। अगर कहीं ब्रह्म चेतना संवाद का असर दिखना था, या ये दिख रहा था कि कांग्रेस में कुछ ब्राह्मणों के ऊपर कुछ कृपा है, कुछ मेहरबानी है, ब्राह्मणों से जुड़ाव का कुछ इनका मन है अंदर से, तो वो कहीं ना कहीं विमल जी दिखना चाहिए था। 27 सदस्यीय कार्यकारिणी है, 27 सदस्यीय कार्यकारिणी है, जिसमें हमने बड़ा टार्च लगा के देखा, तो उसमें से 3 लोग ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें उपाध्यक्ष की श्रेणी में जो लोग हैं, 5 लोग हैं, उनमें से कोई ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि उपाध्यक्ष में नहीं है। महासचिव में एक हैं कृष्ण गोपाल मिश्रा जी। हम भी लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति कवर कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, ये बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। जो 2 लोग दूसरे लोग हैं, उनमें एक मनोज त्रिवेदी है और एक श्रीमती सोनी दीक्षित है, ये दोनों मंत्री हैं। सबसे नीचे नाम है सोनी दीक्षित का, नाम सबसे नीचे 15वें यानी 27वें नंबर पर है, और मनोज त्रिवेदी का नाम भी 27वें 28वें नंबर पर है। तो ये स्थिति है, कहने की बात कुछ और, करने की बात कुछ और। जो हालिया कार्यकारिणी घोषित हुई, उस पर कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद जी का जादू दिखना चाहिए था, और नहीं दिखना चाहिए था तो जो जिस समाज के लिए वो वकालत कर रहे हैं, वो समाज के लोगों को कहीं ना कहीं अपनी बात उठानी चाहिए थी, विद्रोह के स्वर में, सलाह के स्वर में, एडवाइस के स्वर में। तो ये चीज तो मैं दिखी नहीं। कृष्ण गोपाल मिश्रा, और ऐसा नहीं पार्टी में ब्राह्मण नेताओं की कमी है, अभी वो शर्मा जी ने रिक्शा चलवाया था, वो हैं शिवाशीष तिवारी हैं, और कई नेता हैं, पुराने नेता हैं जो ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में भी कांग्रेस में उनका बड़ा, इस दौर में भी जो दौर राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का दौर है, उस दौर में भी उनकी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है। इसके बाद में भी अब क्या कारण रहे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो स्थिति निकल करके आई है मनदीप जी, वो स्थिति है कि 27 लोगों में 3 ब्राह्मण। तो समाज के लोग खाली हलो हाय करें और जूम पर आपसे बात करें और नतीजा 0। क्या इससे क्या संदेश इससे जाए कि 3 लोग ही कमेटी में शामिल हैं ब्राह्मण समाज के? देखिए शेखर जी, स्पष्ट रूप से साफ हो गया है कि जो अभी आपने बात कही है कि ब्रह्म चेतना संवाद कहां तक कारगर हुआ है, वो फार्मूला कहां तक लागू हुआ है, जो कांग्रेस की जिला कमेटी घोषित हुई है उसमें कितना प्रतिनिधित्व है समाज का, ये साफ जाहिर हो गया है। दूसरी बात, मुख्य बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में गवर्नमेंट है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर जितिन प्रसाद जी को प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में ब्रह्म चेतना संवाद चालू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये एक बड़ा क्वेश्चन कांग्रेस के फेल्यूर की तरफ तो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये उत्तर प्रदेश सरकार में लगता है कि क्या कारण है कि केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में दखल देना पड़ रहा है ब्रह्म समाज में, कि क्यों उनको ये संवाद करना पड़ रहा है। विभिन्न दलों से आए, चाहे हमारे जिले के कोई बिलासपुर रहे हो उनसे उन्होंने वार्ता की, चाहे कांग्रेस के ब्रह्म समाज के नेता हो उनसे बात की, चाहे अन्य दलों के ब्राह्मण नेता उनसे बात की, समाज सेवी ब्राह्मण नेता उनसे बात की। जी, आपकी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष सरल दुबे उनसे भी बात की? जी बिल्कुल, वो मैं कह रहा हूँ, वो अछूते नहीं रहे, उन्होंने रेखांकित किया सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित रहे हो लोग, तो लेकिन उसका फार्मूला, जो फार्मूले के तहत और जिस आकांक्षा के तहत उन्होंने ये संवाद चालू किया, मैं समझता हूं कि फर्रुखाबाद में पूरी तरह से बेअसर रहा है। जी हाँ, तो बोलिए नागेंद्र जी। एक्चुअली में मनदीप जी सही कह रहे हैं, ब्रह्म चेतना का मुख्य अर्थ क्या है। नागेंद्र जी, राउंड बदल गया है और इस राउंड में हमने सवाल ये उठाया है कि जो जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना जितिन जी जिस प्रतिनिधित्व की अपेक्षा करते हैं। सवाल ये बात थोड़ा सा जो स्वरूप है बिग बुलेटिन का,
वो भले ही हम छोटे शहर में, लेकिन उसका उसका जो भाव है वो हम लोगों ने पिछले 100-150 दिनों में उस चीज को जिस चीज को इतना ऊंचा करके बनाया है उससे कृपया कायम रखिए, ये निवेदन आपसे है। ठीक है, क्योंकि इनका कांग्रेस का पहले से ही रहा है, दिखता कुछ है करते कुछ है। भारतीय जनता पार्टी में ये लोग डर रहे हैं कि ब्राह्मण कितने यहाँ भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, सबसे ज़्यादा तो पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में थे, क्योंकि अभी नई कार्यकारिणी जब घोषित होगी तब आप देखना ब्राह्मण समाज का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व होगा फर्रुखाबाद में। जी हाँ बोलिए अभिषेक जी। हाँ अभिषेक जी बोलिए। ऐसा है, कांग्रेस की नीति रही है कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अब जितिन प्रसाद जी जो है पूरे देश में ब्राह्मण संवाद कर रहे हैं, और फर्रुखाबाद में ही आपके माध्यम से जैसे पता लगा, मैंने फेसबुक पर भी देखा है कि इन लोगों ने जो है अभी तक 3 लोगों को अपनी कार्यकारिणी में लिया। भारतीय जनता पार्टी में सभी समाजों को लगातार सही स्थान देने का प्रयास किया जाता है, और कांग्रेस कहती कुछ है और ब्राह्मणों के साथ छलावा हो रहा है। इस पे पूरा ब्राह्मण समाज जागृत है और आगामी समय में कांग्रेस को जवाब देने का पूरा प्रयास करेगा। जवाब देना पड़ेगा ब्राह्मण समाज को। कमल जी बताइए। हाँ नहीं, कांग्रेस को जवाब देगा ब्राह्मण समाज। हाँ कमल जी बताइए। शेखर जी, जो इला कांग्रेस की कमेटी जो घोषित हुई है उसमें जो 27 लोग हैं, 28 लोग हैं या 35 लोग, जितने भी लोग हैं, ये कितने लोग, केवल ये कागजों की जिला कार्य समिति नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण समाज, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ब्राह्मण समाज फर्रुखाबाद के ब्राह्मण समाज ने आज से 20-25 वर्ष पहले ही कांग्रेस को छोड़ दिया। और जितिन जी जब केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने कितने ब्राह्मणों को याद किया। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से ये है कि आज जब वो कुछ नहीं है, आज कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं ने जितिन जी को लगाया या अन्य लोगों को लगाया कि अपने समाज में जाइए और जन संवाद के माध्यम से उन लोगों से बात करिए और कांग्रेस में जोड़िए। मेरा इनसे कांग्रेस के मित्रों से मैं जानना चाहूंगा, 10 साल लगातार चलती हुई उनकी कांग्रेस की सरकार चली। जितिन प्रसाद जी अपने ही डिस्ट्रिक्ट के बगल के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यही नहीं कहीं कि कहूँ दूर के रहने वाले। कितने लोगों से उन्होंने जब केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने जन संवाद या उनको बुलाकर एक कप चाय पे। आज क्यों बुला रहे हैं? आज उनको इसलिए बुला रहे हैं, आज उनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि 1 8 10 5 लोग हमारे साथ आ जाओ, कांग्रेस को मजबूत करो। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस का तो जमीन बिल्कुल खिसक चुकी है, कांग्रेस कहीं नहीं है ना। कांग्रेस 10-20 साल में आने वाली है। जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक पूरे देश की जनता उनको चाहिए। जनता उनको क्यों चाह रही, वो आप जनता उनको क्यों चाह रही है? सोनी जवाब दीजिए। हाँ जी हाँ, अब मैं जो बात रखना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बड़ा गौर से, जैसा कि अब तक उनके बयानों से लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि भाजपा को बहुत तकलीफ हुई है। ये सब कार्यक्रमों को देख के भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हुई है। इसका सीधा मतलब है कि जतिन प्रसाद जी का जतन सार्थक हो रहा। इस बात को जरूर नोट करें कि जतिन प्रसाद जी का जतन सार्थक हो रहा है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पेट का पानी खौल रहा है। दूसरी बात कि जिस तरीके पर छलावे का आरोप लगाते हैं, तो साहब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण, आपने भी स्वयं कहा, हमारे विमल जी कह रहे थे ब्राह्मण बुद्धिमान है, तो ब्राह्मण बुद्धिमान है, वो अपनी जगह स्वयं, उसे मालूम है कि उसे किसके साथ जाना है, कहां उसका सम्मान सुरक्षित है, कहां उसके प्राण सुरक्षित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मुगलों को फेल कर दिया है साहब। मुगलों ने तो तब भी जो मैसूर लेते थे, जो है हिंदुओं को धर्म के रास्ते पर जाने पर जो मैसूर पड़ता था, मुगलों ने वो भी माफ कर दिया था। और इस भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने तो गंगा घाट पर पंडों से और जो है गंगा आरती के लिए
शुल्क वसूलना, टैक्स लगा दिया था। जतिन जी के प्रयास से, जतिन जी की आवाज से उस शुल्क को सरकार को वापस लेना पड़ा है। ये जतिन जी का प्रयास है, ये वो ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण चेतना का प्रयास है मान्यवर, जो आपकी योगी सरकार को घुटनों के बल बैठाल दिया। तो आरोप लगाने से पहले स्टडी जरूर करा करें, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। और जो लोग ये कहते हैं छेद हो चुका है, उसे बंद करने का प्रयास करें, क्योंकि गंगा मैया ने मोदी जी की नाव बहुत ज्यादा चलवा दी है। अब ये तुगलकी फरमान मुझे तो नहीं लगता उत्तर करने वाला है। धन्य के प्रधानमंत्री है जिनको ये नहीं मालूम है कि उनके काशी के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश जारी किया गया कि गंगा आरती में और फंडों से शुल्क वसूला जाएगा टैक्स के रूप में। धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर। मैं तो साफ कहता हूं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है जतिन प्रसाद जी। और रही कांग्रेस की बात, तो आप लोगों को अनिल जी ने जो पूरा एक बस वृत्तांत रखा है कांग्रेस की जिला कमेटी को देखते हुए, तो सबको अपनी भावनाएं बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है। लेकिन जतिन प्रसाद जी पिछले 20 सालों से जो संगठन चला रहे हैं, उस संगठन से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, फरकावाद के भी जतिन जी के साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी जतिन जी के साथ जुड़े हैं, बसपा के लोग भी जतिन जी के साथ जुड़े हैं, वो जतिन जी के साथ व्यक्तिगत जुड़े हैं। आज ये स्थिति जो बनी है वो सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं किया, टैक्स चोरी के अलावा कुछ नहीं किया, कमाने के अलावा कुछ नहीं किया। उसके बावजूद अगर तकलीफें होती है तो ये तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को आगे 2022 तक सहनी पड़ेगी। इसके लिए मैं जतिन जी के प्रयास को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मृत्युंजय शर्मा जी, फाइनल। जी, अब सबसे पहली बात यह है कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की ये कह रहे थे कि 70 साल में, इसमें उस दिन भी हमने चर्चा की, 70 साल में 7-8 प्रधानमंत्री हुए, जहाँ इसमें भारतीय जनता पार्टी के अटल जी भी हुए। उनके काम को भी सब सारे काम, लोगों के काम को इतना नकार रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा चापलूसी में मोदी जी और योगी जी की में, तो पिछले कार्यकाल के सारे कामों को नकारे दे रहे हैं। और यही बात जितेंद्र प्रसाद जी की, जितेंद्र प्रसाद जी किसी राजनीतिक संगठन के नाम से ये संगठन नहीं मीटिंग की कि सबकी मीटिंग होनी चाहिए, सभी को लेना चाहिए। उन्होंने केवल समाज की बात जानी है। ऐसे एक एक करके हर समाज के दुख दर्द को जानने का प्रयास, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी स्वीकार कर रहे हैं, हर समाज के को अलग अलग जिम्मेदारी देके हर समाज के दर्द को जानने का प्रयास हो रहा है और उस दर्द को जान के उसकी आवाज उठाई जाएगी। जितेंद्र प्रसाद जी ने अपना ब्राह्मण समाज की बात केवल उठाई, उन नेताओं से बात की। उसके मतलब ये नहीं है वो किसी पार्टी फोरम में बात कर रहे हैं, किसी पार्टी फोरम से बात नहीं कर रहे। समाज के, जब समाज के ब्राह्मण चेतना मंच के से बात कर रहे हैं तो केवल वो ब्राह्मणों की बात करेंगे, और जब पार्टी के बैनर से बात करेंगे तो हर समाज की बात करेंगे। ये इस तरह से इन लोगों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और रही बात इसकी, वो कहते हैं कि कांग्रेस है ही नहीं, खत्म हो गई। अब जब कांग्रेस आपकी नजर में खत्म हो गई तो बार बार आपकी जबान और दिमाग में हर समय कांग्रेस ही क्यों गूंज रही है? इसके लिए इतना क्यों परेशान है? कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन आपकी जबान से, मन से कांग्रेस कभी निकलती नहीं है। जो बात अच्छा किया कांग्रेस, जो बुरा किया कांग्रेस ने, ऐसा किया कांग्रेस ने। जब आपको कांग्रेस का फोबिया चढ़ा हुआ है तो बेकार कांग्रेस खत्म होने की बात आप लोग ना करें। और रही हमारे संगठन की बात, संगठन जितेंद्र जी ने अपने समाज की बात की है, आप इसके ये मत समझिए उनका वो कोई नहीं चला, उसने संगठन में कोई अपना दखल नहीं दिया। संगठन ऐसी चीज है कांग्रेस पार्टी का, हर जाति धर्म के लोगों को लेके चलना पड़ता है और उसी को समाहित करने का प्रयास किया गया है। अगर कहीं पार्टी महसूस करेगी कि किसी समाज को प्रतिनिधित्व कम मिला है, वो उसका एडजस्टमेंट आगे होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलती है, उसकी नीति रही है, उससे पीछे कभी नहीं हटेगी, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के लब्बो लुभाव ये है कि जतिन का जतन कुछ ना कुछ कामयाब रहा है, सेंध लगाई है दूसरी पार्टियों में। ये कुल मिलाकर के लब्बो लुभाव इस पूरी डिबेट का निकल करके सामने आया है। और एक अच्छा संकेत भी मृत्युंजय शर्मा जी ने दिया है कि जिन समाज का, जिन जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी कमेटी में कम है, उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं बढ़ेगा, एडजस्टमेंट होगा। कम से कम ये आज की इस डिबेट में आवाज उठने से ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ उन समाज का होगा जिन्हें प्रतिनिधित्व कम मिला है। आज की डिबेट में आप सबने भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप यादव जी का, नागेंद्र जी का, मृत्युंजय शर्मा जी का,
और शुभम तिवारी जी का, विमल कटियार जी का और अभिषेक जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे, फिर एक नई डिबेट को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार शुभ रात्रि। नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार।